10वीं के बाद में कितनी लाइन होती है, किस लाइन में जाना है, किस लाइन में क्या बनते हैं, पता है किसी को? किसी को नहीं पता? पता तो है कुछ बच्चों को, शर्माते हैं, नहीं पता। नंबर 1 आर्ट्स, नंबर 2 नंबर 3 देख पता है सभी को, पहले नहीं बोल रहा है। और साइंस साइड में भी क्या होती है? मेडिकल और नॉन मेडिकल। तो डॉक्टर कौन से बनते हैं? दादी का, नाना नानी का, इसके अलावा अपने टीचर्स का, इसके अलावा किसी के भी बहकाव में मत आओ आप, किसी के बहकाव। ये एक वो होते हैं जो आप लोगों का ध्यान रखते हैं, और ये लोग ये चाहते हैं कि जो हम नहीं कर पाए, जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करें। किसी का कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, किसी बच्चे का मोबाइल चलाता हो बढ़िया तरीके से, रील देखता हो। रील कौन कौन देखते हैं? है भाई, रील देखते हो? रील देखो, ऐसी रील देखो क्वेश्चनिंग के ऊपर, ऐसी रील देखो आपके सब्जेक्ट के ऊपर, और थोड़ा सा टाइम के अंदर, ज्यादा टाइम मत लगाओ वहां पे, ठीक है ना। मैडम ने बताया था ना 5 मिनट के लिए मोबाइल लिया, कब 1 घंटा बीत जाएगा पता ही नहीं लगेगा। तो कंप्यूटर के लिए क्या करना पड़ता है? BCA बोलते हैं उसको, +2 बेस पे होता है। जिसके पास मैथ होता है तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, अगर मैथ नहीं है तो नॉर्मल जगह एडमिशन हो जाता है, ठीक है। BCA के बाद में क्या कर सकते हैं? PGDCA कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं और MCA कर सकते हैं, यानी कि 3 साल में 3 डिग्री अलग से मिल जाती है। उसके अलावा किसी एक बच्चा बोला था आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ? एक तो ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। +1 में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए उसके पास? फाइन आर्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, ठीक है। फाइन आर्ट के अंदर क्या बोलते हैं? बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, BFA और MFA कर सकते हैं, साथ में BEd कर सकते हैं, तो टीचर भी लग सकते हैं और अपना आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी बच्चे को जर्नलिज्म में जाना है, जर्नलिज्म नाम सुना है? रिपोर्ट पत्रकारिता का नाम सुना है? जो रिपोर्टर होते हैं, जो अखबार के अंदर न्यूज लिखते हैं, सुना नाम? ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको? बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये भी +2 के बाद होता है, ठीक है। पहले BGMC कर लो, उसके बाद में मास्टर डिग्री हो जाती है, उसके अंदर है मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। 1 के अंदर क्या लेना पड़ता है? मेडिकल लेना पड़ता है, +2 करनी पड़ती है। +2 के बाद में एक एग्जाम होता है, पता है उस एग्जाम को क्या बोलते हैं? नीट। 4 साल की डिग्री होती है, 1 साल इंटर्नशिप होती है, 5.5 साल लगते हैं। और अगर कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, तो सबसे बड़ी जो टॉप की चीज है वो पता है क्या नाम है इंजीनियरिंग का? सुना है नाम IIT का? IIT JEE का नाम सुना है? क्या नाम होता है? IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसी प्रकार हमारा तो एक मैनेजमेंट का भी होता है, IIM बोलते हैं उसको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो IIT JEE बोलते हैं उसको, इसके 2 एग्जाम होते हैं, एक तो IIT JEE मेन होता है और JEE एडवांस होता है। ये +2 के बाद होता है, और कंडीशन है इसके अंदर, +2 के अंदर 75% मार्क्स चाहिए। +2 के अंदर 75% मार्क्स चाहिए। किसमें चाहिए? नॉन मेडिकल के अंदर। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करना हो, वो 10वीं के बाद भी हो जाता है। ITI करनी है, वो भी एक इंजीनियरिंग की लाइन है, वो भी 10वीं के बाद हो जाती है। IAS बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? बिल्कुल सही बात है, उन्होंने IPS के बोला था। IAS क्या होता है? UPSC का एग्जाम, UPSC का एग्जाम है। उसको बोलो, पहले तो नाम बताओ अपना। कौन सी क्लास बेटा आपकी? 9th। आपने IAS के बारे में पूछा है, ठीक है। IAS के बारे में क्या दिमाग में आई, कैसे दिमाग में आई? सर मेरे दिमाग में ये आया कि IAS के लिए एक तो मेरा सुना था कि UPSC का एग्ज़ाम लेना है, ठीक है। और आपने बताया कि UPSC में का एग्ज़ाम लेने के बाद IAS और IPS वगैरह ये सब जॉब सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने फ़ोन में देखा था कि IAS में बहुत बेनिफिट वगैरह है, तो IAS यानी कि UPSC एग्जाम कंडक्ट होता है, उसके अंदर आपको एंट्रेंस करना होता है, एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के बाद में 4 कंडीशन है, IAS, IPS, IRS और IFS। IAS होता है वो DC बनते हैं, डिप्टी कलेक्टर, ठीक है। उसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि कम से कम आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मिनिमम का क्या है? ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कौन सी क्लास? 9th है ना अभी आपकी? अभी 9th है, 10th है, +1 2, आपके पास भी 6 साल है। प्रॉपर तरीके से अगर आप तैयारी करोगे और आज से ही लग जाओगे
कैसे? जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जैसे कुछ न्यूज़पेपर है, कुछ मैगजीन है, आपके स्कूल में भी लाइब्रेरी है ना, Yes. उसमें जो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की, साथ ही साथ सर मैथ्स इंग्लिश। मैथ अच्छा है आपका, इंग्लिश भी है, ठीक है। आप जिस सब्जेक्ट के अंदर भी अच्छा लगे उसी सब्जेक्ट को आप प्रॉपर अपने ग्रेजुएशन में लेना, और उसी सब्जेक्ट के साथ आप अपना आईपीएस के अंदर अपना मेन सब्जेक्ट वो ले लेना प्रॉपर। और कोई बच्चा किसी का क्वेश्चन? कौन सी क्लास आपकी? नहीं 9th क्लास है। क्या क्वेश्चन है आपका? सर, मुझे 12th के बाद अगर आर्टिस्ट बनना तो उसके लिए हमें क्या करना है? कौन से पेपर देने थे? आर्टिस्ट बनने के लिए तो आप अभी से भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम देने, आर्टिस्ट बनने का मतलब क्या है कि आपको किस टाइप का आर्टिस्ट बनना है? पिक्चर्स वगैरह पिक्चर्स बनानी है या स्केच टाइप के हैं, ठीक है। अब देखो आपके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है? बीएफए है, ठीक है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, ठीक है। +1 में आपको आर्ट्स लेनी है। अगर आपका सपना ही आर्टिस्ट बनना है तो +1 के अंदर क्या लोगे आप? फाइन आर्ट लोगे। अभी आपके पास 9th में क्या है? ऑप्शन सब्जेक्ट के अंदर क्या है? ड्राइंग है या आपके पास फिजिकल एजुकेशन है? संस्कृत है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। +1 में आपको अगर जाना है तो फाइन आर्ट लेनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। फाइन आर्ट लो, +2 के साथ करो, मार्क्स भी अच्छे आएंगे। उसके बाद में बीएफए कर लो, आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट कर लो। अगर आगे इंटरेस्ट बनता है आपका तो उसके बाद एमएफए कर लो और बीएड कर लो। आप आर्टिस्ट भी बन सकते हो, साथ में टीचर भी बन सकते हो, दोनों काम हो सकते हैं आप। दोबारा बताओ, बेटा नाम बताओ। हाँ जी, कौन सी 9th क्लास है? 8th क्लास है। तो बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, बताओ। आपको टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए क्या करना है, ठीक है। मैं बताऊं या सर मैडम बताएंगे? पहले मैं बता देता हूँ, बाद में इनके मैडम और सर का पीछा ना छोड़ना, ठीक है ना। मुझे बताओ क्या करना है। हाँ, ये भी हो सकता है। बताओ बेटा, सबसे पहले क्या करोगे आप? 10वीं करोगे। 10वीं के बाद में क्या करोगे आप? +2 करोगे। +2 करने के बाद में जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको साइंस का टीचर बनना है तो आपको बीएससी करनी पड़ेगी, ठीक है। मैथ का करना है तो भी बीएससी करनी पड़ेगी आपको, या एसएसटी इंग्लिश का बनना है तो आपको सिंपल बीए करनी पड़ेगी। बीए के साथ फिर बीएड करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद में एमए कर सकते हो आप। तो ये कंडीशन है। अभी आपके पास कम से कम 2, 3, 5 और 2, 7 साल है। और साथ ही साथ जो बनना है लिखो उसको, मैडम ने बताया ना अपना गोल सेटिंग करना, लिखो उसको। लिखने के बाद आप प्रॉपर उसी के ऊपर फोकस करो। सर और मैडम के साथ बात करते रहो, ठीक है। आपको बहुत अच्छी गाइड करेंगे। हम तो कभी कभार आते हैं, सर और मैडम तो यही रहते हैं ना। प्रॉपर तरीके से इनसे पूछो। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ। पायलट बनना चाहते हो? कौन सी क्लास है बेटा आपकी? 9th है। पायलट बनने के लिए आपको एनडीए करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। एनडीए के लिए क्या है कि सबसे पहले, वैसे तो आर्ट्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं, परंतु अगर जिस बच्चे के पास साइंस होगी, ठीक है, साइंस साइड के लिए, यानी कि आर्मी विंग में जा सकता है, नेवी विंग में जा सकता है, एयरफोर्स विंग में जा सकता है। तो सबसे पहले आपको +2 मेडिकल या नॉन मेडिकल से करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको एनडीए का एग्जाम देना पड़ेगा। एनडीए सिलेक्ट होने के बाद में आपको पायलट भी बनोगे, साथ ही साथ आपकी जॉब भी हो जाती है और आप पायलट भी बन जाते हैं। क्या करते हैं? फर्नीचर का काम करते हैं। लॉयर क्या काम करते हैं? लॉयर क्या होते हैं? कोर्ट केस लॉ करते हैं, यानी कि जो गुनाहगार होता है उनको सजा दिलवाते हैं और जो गुनाहगार नहीं होते उनको बचाते हैं, है ना। आपको क्या करनी पड़ेगी? एलएलबी करनी पड़ेगी। एलएलबी के लिए क्या है कि +2 के बाद में, ठीक है, +2 के बाद में 5 साल की होती है। या अगर आपका सब्जेक्ट लेना उसकी कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। सब्जेक्ट क्या है आपका फेवरेट सब्जेक्ट? साइंस है, ठीक है। अब साइंस सब्जेक्ट है तो प्लस कांस्टेबल बनना है या एएसआई बनना है? नॉर्मल वो चलना है। सबसे पहले कंडीशन आपकी +2 करनी है आपको, ठीक है। +2 के साथ साथ आपका शरीर फिट होना चाहिए, ठीक है। उसमें एक हाइट होनी चाहिए। अब हाइट बढ़ाने के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। शरीर को ठीक रखना है ना। उसके बाद में आप +2 करने के बाद में एग्जाम होता है इसका, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल के लिए होता है, तो वो दीजिए। उसके बाद में अगर ग्रेजुएशन कर लेते हो, ग्रेजुएशन के बाद के अंदर आपका एग्जाम होता है एएसआई के लिए होता है, एसआई के लिए होता है। और जो सबसे टॉप रैंक की बात आती है पुलिस के लिए, वो आईपीएस के लिए यूपीएससी होता है, ठीक है। अब आपको देखना है आपको किस लेवल पे जाना है। कांस्टेबल से लेके यूपीएससी तक मैंने बताया था ना आपको, एसपी तक के लिए अभी बोर्ड नहीं है, नेक्स्ट टाइम में कभी से आप आर्मी में जाना चाहते हो बेटा। और कौन सी क्लास आपकी? 8th क्लास। आर्मी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। आर्मी में भी सेम कंडीशन होती है, यानी कांस्टेबल जीडी के नाम से होता है, जनरल ड्यूटी के लिए कांस्टेबल। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्मी में जाने के लिए ही एनडीए सबसे बढ़िया है। जैसे क्लियर होने के बाद में तुरंत ही आपको जॉब भी लग जाएगी और आप आर्मी में जो मन चाहिए पोस्ट, यानी कि अगर आपके पास मेडिकल है तो आप आर्मी में भी चले जाओगे, डॉक्टर भी बन जाओगे। अगर आपके पास
नॉन मेडिकल होगा तो आप आर्मी में चले जाओगे, नेवी में चले जाओगे, एयरफोर्स में भी चले जाओगे, और साथ के साथ आप इंजीनियर भी बन जाओगे वहाँ पे। अगर नॉर्मल आर्ट्स लेके जाना चाहते हो, कॉमर्स लेके जाना चाहते हो, आप सिर्फ आर्मी में जाओगे। तो क्लास कौन सी बेटा आपकी? अभी 10th क्लास है, डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए आपने डिसाइड कर रखा है कि मुझे साइंस लेनी है +1 में? प्लस में साइंस लेनी है, उसके बाद में आपको नीट करना है। कि डॉक्टर के अंदर भी स्पेशलाइजेशन होता है, किस टाइप के डॉक्टर बनोगे आप? MBBS करोगे, MD करोगे, MS करोगे, या सर्जरी के लिए बनोगे, गायनोलॉजिस्ट बनोगे, या बच्चों के डॉक्टर पीट्स बोलते हैं उनको, उनका बनोगे, या मेडिसिन के लिए होगे? बताओ। सर्जरी के लिए बनोगे। देखो क्लैपिंग करोगे, देखो इन्होंने +2 करनी है आपकी, क्लियर है? +2 के बाद क्या कौन सा एग्जाम होता है इसके लिए? नीट है। नीट के अंदर अच्छा स्कोर लोगे, अच्छा स्कोर लेने के बाद में आपका नॉर्मल एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, एडमिशन होने के बाद में आपका 4.5 साल का आपका MBBS के लिए होगा, और उसके बाद के अंदर आपका एंट्रेंसशिप होगी। एंट्रेंसशिप के बाद में MS या ठीक है, मास्टर ऑफ सर्जन हो जाता है, उसके अंदर बाद में एडमिशन होता है। तो आपने सर्जरी के लिए बोला है। इसके अलावा भी MBBS के अलावा भी कुछ डॉक्टर होते हैं, उसके बारे में जानकारी है? जैसे आयुर्वेद डॉक्टर होते हैं, उसके बारे में पता है? MBBS की फुल फॉर्म आपको क्या होती है? नहीं पता? नहीं पता। तो और आप हमसे क्या मतलब पूछना चाहते हो कोई? ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक, आप जरूर डॉक्टर बनोगे। 8th क्लास है, क्या सपना आपका? क्या एडवोकेट बनोगे आप? एडवोकेट कोई परिवार में एडवोकेट है आपके? हाँ, मेरा भाई है। आपका भाई है, तो उसको यानी रास्ता पहले मिल चुका है आपको, है ना? रास्ते के साथ तो पैसा ही तो है सबसे बड़ी चीज, पैसे के लिए काम करना पड़ता है, वो पता नहीं है इस चीज के लिए। खुशी अच्छी बात है। अपना जो प्रोफेशन होता है ना, सबसे पहले हम कोई काम करते हैं अपने सब्जेक्ट के अनुसार कोई काम करेंगे, उसके बाद में हमारा लक्ष्य है वहां जाना, और उस लक्ष्य को पूरा करने के साथ साथ अगर हमें पैसे मिलते हैं तो सबसे बड़ी चीज ये होगी। यानी कि पैसा और हमारा जो कैरियर है, दोनों चीजें हैं। तो बेटा ठीक है, आप जरूर बनोगे। थैंक यू बेटा।